हाय गाइस, आई एम शुजैन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 7th में रविंद्र जयंती और इस मौके पे हम हर साल रविंद्रनाथ टैगोर जी के जीवनी के बारे में दूसरों के मुंह से चर्चा करते हुए सुनते हैं। हम ये चर्चा करते हुए सुनते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किस तरीके से साहित्य में अपना कंट्रीब्यूशन दिया और किस तरीके से साहित्य के माध्यम से लोगों के अंदर देशभक्ति जगाया और उनका अचीवमेंट्स क्या क्या रहा है। इन सब चीजों के बारे में दूसरों के मुंह से चर्चा करते हुए सुनते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम कुछ नया जानने की कोशिश करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर जी की एक ऐसी आइडियोलॉजी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में जिसको सुनने के बाद आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन आप अगर इस वीडियो को दिमाग लगाकर पूरा देख लिया तो सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर जी नेशनलिज्म को क्यों क्रिटिसाइज क्या करते थे। आप अभी बोलोगे कि रविंद्रनाथ टैगोर जी तो एक बहुत बड़े नेशनल लीडर थे, तो वो क्यों नेशनलिज्म को क्रिटिसाइज करेंगे। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी चीज को क्रिटिसाइज करने का मतलब ये नहीं होता कि आप उस चीज के खिलाफ है। नेशनलिज्म एज एन आइडिया को वो क्रिटिसाइज क्या करते थे, इसका मतलब ये नहीं कि वो ब्रिटिश रूल को सपोर्ट करते थे। वो भी चाहते थे कि ब्रिटिश भारत से चला जाए और हमें आजादी मिल जाए। लेकिन उस समय नेशनलिज्म को जिस कॉन्सेप्ट के साथ फैलाया जा रहा था, जिस नजरिए से नेशनलिज्म को देखा जा रहा था, इस पे रविंद्रनाथ टैगोर जी को खोट महसूस हुई, कमियां महसूस हुई, जिसके बाद वे अपने तर्क देते हुए नेशनलिज्म को क्रिटिसाइज करने लगे। उनका तर्क ये था, वो ये मानते थे कि देशभक्ति को इंसानियत से ऊपर नहीं रखना चाहिए, देश के नाम पे इंसानों के बीच लड़ाई नहीं होनी चाहिए। उनका कहना यह था कि आई विल नॉट बाय ग्लास फॉर द प्राइस ऑफ डायमंड। इन्होंने इंसानियत को, ह्यूमैनिटी को डायमंड के साथ कंपेयर किया और इन्होंने देशभक्ति और नेशनलिज्म को ग्लास के साथ कंपेयर करते हुए कहा है कि हमें जाति धर्म के नाम पे, देश के नाम पे लड़ाई नहीं करके इंसानियत को बढ़ावा देनी चाहिए। इवन उस समय जो नेशनल मूवमेंट चलाया जा रहा था अन्य लीडर्स द्वारा कि ब्रिटिश के सामानों को बॉयकॉट कर देनी चाहिए, विदेश में बने एक धागा को भी इस्तेमाल में नहीं लेनी चाहिए, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को रिजेक्ट कर देनी चाहिए, इन सब चीजों को रविंद्रनाथ टैगोर जी ज्यादा फेवर नहीं किया करते थे। उनका कहना यह था कि ब्रिटिश हम पे रूल कर पा रहा है, इसका मतलब वो हमसे काफी डेवलप्ड है, तो उनके आइडियाज को बॉयकॉट करने के बजाय हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए। वेस्टर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हमें एडॉप्ट करनी चाहिए ताकि हम भी अपने देश के लिए एक बेटर फ्यूचर प्लानिंग कर सके। वो कहते हैं कि अपने कल्चर और हेरिटेज को मजबूती के साथ पकड़ के रखो, लेकिन बाहर से भी सीखना बंद मत करो। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर जी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ इस बात पे थे कि ब्रिटिश सरकार डिग्निटी की बात क्या करती थी, रिलेशनशिप की बात क्या करती थी, ह्यूमन राइट्स की बात क्या करती थी, जो कि भारत के अंदर बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन ब्रिटेन के अंदर इन सब चीजों को अच्छे से ध्यान रखा जा रहा था। तो ब्रिटिश सरकार के इस दोहरा रूप की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर जी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ थे। तो अगर कंक्लूजन देखा जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को नेशनलिज्म का क्रिटिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो नेशनलिज्म के उस नैरो एक्सप्रेशन को क्रिटिसाइज किया करते थे जो देश भर में फैलाया जा रहा था, और नेशनलिज्म के नाम पे जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को बॉयकॉट किया जा रहा था इसके खिलाफ थे, क्योंकि ये आइडियोलॉजी उन सिविलाइजेशन के लिए भी खतरा था जो ऑलरेडी हमारे देश के हिस्सा बन चुके थे। तो इतना ही आज के वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ नया जानकारी मिला हो, कुछ नया जानने को मिला हो। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट किसी वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।